नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निशु की दुनिया 5। क्या आपको पता है कुरुवंश की स्थापना किसने की थी? वो कुरुवंश जिसमें पांडु धृतराष्ट्र ने जन्म लिया, पांडवों कौरवों ने जन्म लिया था। राजा भरत ने? नहीं, राजा भरत पुरुवंश के राजा थे। राजा भरत पुरुवंश के अंतिम शासक थे। राजा भरत ने अपने किसी भी बेटे को अपनी राजगद्दी नहीं दी थी। कुरु राजवंश और साम्राज्य की नींव राजा कुरु द्वारा रखी गई थी। राजा कुरु ही इस साम्राज्य के सबसे पहले पुरुष रहे थे। इसी कारणवश इसको कुरु साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तथा राजा कुरु स्वयं हस्तिनापुर के राजा संवरण के पुत्र थे। राजा कुरु ने इस साम्राज्य की नींव लगभग 1200 ईसा पूर्व में रखी थी। यह साम्राज्य कुरु साम्राज्य के नाम से जाना गया। राजा कुरु का यह साम्राज्य आधुनिक भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस साम्राज्य की स्थापना वैदिक काल में ही हुई थी और इसी के साथ इन्होंने धार्मिक विरासत को बदल दिया था। इस वंश का निर्माण पुरुकुल के विभाजन से हुआ था। पुरुकुल के राजा राजा भरत थे। राज्य को सुचारू रूप से न चला पाने के अयोग्यता के कारण राजा भरत ने अपने पुत्रों को राजगद्दी नहीं सौंपी, बल्कि ऋषि भारद्वाज को ये राजगद्दी सौंप दी और यहीं से शुरू हुई कुरुवंश के स्थापना की प्रक्रिया। सर्वप्रथम कुरु राजवंश की राजधानी असंधिवत को माना जाता है। आज के भारत में कुरुवंश की पहली राजधानी हरियाणा के असंध शहर में स्थित है। उसके बाद हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ राजधानियां बनी, जिनमें से प्रमुख हस्तिनापुर को माना गया। यह आज के भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली का नाम था। इसी के साथ यहाँ के कुरु आधुनिक हरियाणा पर राज करने वाले प्रथम इंडो आर्य भी बने। यह साम्राज्य उत्तरी लौह युग के समय का एक वैदिक साम्राज्य हुआ करता था। इसने संपूर्ण मध्य वैदिक काल में ही शासन किया था। प्रारंभिक जो वैदिक काल रहा था, उसकी वैदिक विरासतों को बदलने का श्रेय भी कुरु साम्राज्य के निर्णायकों को ही जाता है एवं नवीन अनुष्ठानों को विकसित भी कुरु साम्राज्य के द्वारा ही किया गया था तथा संपूर्ण वैदिक भजनों का संग्रह भी कुरु साम्राज्य के शासकों द्वारा ही किया गया था। इन सभी के परिणाम स्वरूप कुरु राजवंश के राजाओं ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता में श्रुति संस्कृति संस्कार के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। इनका शास्त्रीय एवं हिंदू संश्लेषण में भी पूर्ण योगदान रहा था। इस वंश के सर्वप्रथम राजा कुरु थे। इन्होंने ही पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। ये बहुत ही सूरवीर, पराक्रमी, प्रतापी तथा तेजस्वी राजा थे। इनके नाम पर ही इस वंश का नाम रखा गया था। महाभारत के प्रमुख कौरव तथा पांडव इसी वंश के थे। इन्होंने कुरुवंश में जन्म लिया तथा कुरुवंशियों के बीच में ही आपस में महाभारत युद्ध हुआ। इस युद्ध की समय सीमा 18 दिनों तक रही थी। वो राजा कुरु ही थे जिन्होंने धरती पे विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और कई राज्यों की राज्य व्यवस्था का विकास किया था। राजा कुरु का जन्म हस्तिनापुर के राजा संवरण तथा सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती के विवाह के उपरांत हुआ था। इनका विवाह शुभांगी जी से हुआ था। इनके विवाह के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ जो कि विदुरथ था। विदुरथ का विवाह संप्रिया से हुआ था तथा इनकी संतान का नाम अनश्वा था। अनश्वा का विवाह अमृता से हुआ जिनसे परीक्षित हुआ तथा परीक्षित का विवाह स्वेशा से हुआ और इन दोनों से जो संतान हुई थी उनका नाम भीमसेन था। भीमसेन का विवाह कुमारी से हुआ और इनकी संतान का नाम प्रतिश्रावा था। प्रतिश्रावा के पुत्र का नाम प्रतीप, प्रतीप की पत्नी का नाम सुनंदा, जिसमें से 3 पुत्र हुए, देवापी, बाल्हिक तथा शांतनु। इनमें से देवापी ने किशोरावस्था में ही संन्यास धारण कर लिया था। बाकी बचे शेष 2 बच्चों में से बाल्हिक ने युवावस्था से ही अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए और सबसे अंत में सबसे छोटे पुत्र शांतनु को राजगद्दी सौंप दी गई। राजगद्दी पर बैठने के बाद शांतनु का विवाह गंगा से हुआ तथा इनके विवाह से इनके बीच एक संतान हुई जिसका नाम इन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म बने एवं इनका वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपना लिया था। भीष्म के पिता शांतनु के 2 विवाह हुए और उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती, जिसमें से उनकी 2 संतानें हुए जिनका नाम था चित्रांगन और विचित्रवीर्य। इतिहासकारों तथा महाभारत के अनुसार राजा कुरु ने एक स्थान को बार बार जोता था और इसी कारणवश इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। राजा कुरु द्वारा इस क्षेत्र को बार बार जुताई करवाता देख स्वयं इंद्रदेव आए और उनसे बार बार जुताई का कारण पूछा तो राजा कुरु द्वारा जवाब को सुनकर इंद्रदेव को बहुत हंसी आई और राजा कुरु का जवाब यह था कि इस स्थान पर जिस किसी इंसान की मृत्यु हो
उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और इसी जवाब को सुनकर इंद्रदेव वहां से चले गए। परंतु यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही थी, तो यह बात इंद्रदेव ने अन्य देवताओं को बताया। तो बाकी देवताओं का जवाब यह था कि अगर संभव हो तो किसी प्रकार से राजा कुरु को अपने पक्ष में कर लो। इस वजह से इंद्रदेव वापस राजा कुरु के पास गए और उनके समक्ष एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि इस क्षेत्र में व्यर्थ ही कोई इंसान की मृत्यु होगी, वह स्वर्ग का भागी नहीं होगा, परंतु इस स्थान पर युद्ध होगा, और उस युद्ध में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ इंसान या पशु या जानवर स्वर्ग का पानी होगा। और राजा कुरु ने यह शर्त मान ली। संपूर्ण घटना के बारे में भीष्म तथा भगवान श्री कृष्ण को पता था। इसी कारणवश महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था।